ये दशा माता त्रिजटा जी, परम पवित्र महाभागवत है। गजब की बात है कि लंका में राक्षस और राक्षसियों के बीच में रहकर ऐसे महाभागवत पाए गए, जैसे विभीषण जी, त्रिजटा जी, माल्यवंत जी, बड़े बड़े भगवत प्रेमी भी पाए गए। त्रिजटा जी माता की तरह प्यार करती सियाजू को। अशोक वाटिका में मानो श्रवणों में अमृत पान कराने वाली यही माता है त्रिजटा जी, जो भगवान रघुनाथ जी की रूप माधुरी, गुण माधुरी, महिमा माधुरी, बल आदि का गान करके सीता जी को संतोष प्रदान करती है। त्रिजटा जी पहुंची सियाजू के पास तो इस सूचना मिली कि रघुनाथ जी के अमोघ बाण से सैकड़ों बार सिर और भुजा काटने पर भी रावण मरा नहीं। सिर भुज बाढ़ी सुनत रिपुकेरी, सीता उर भई त्रास घनेरी। सियाजू ने जब सुना कि मर ही नहीं रहा, बार बार शीश काटे जा रहे, भुजा काटी जा रही, तो हृदय में बड़ा भय हो गया, कैसे मरेगा ये, और ये मरेगा नहीं तो रघुनाथ जी के दर्शन नहीं होंगे। जितना विलंब हो रहा है इसके मरने में, उतने ही रघुनाथ जी के दर्शन में विलंब है। मुख मलिन उपजी मन चिंता, त्रिजटासन बोली तब सीता। होई ही कहा कहसी किन माता, के ही विधि मरी ही विश्व दुख दाता। मुख उदास हो गया सियाजू का, मन में बड़ी चिंता हुई कि भगवान के अमोघ बाण से भी इस जगत के दुख प्रदान करने वाले रावण का नाश क्यों नहीं हो रहा। त्रिजटा से कहा, हे माता, आप कुछ इस विषय में जानती हैं कि ये दुष्ट रावण क्यों नहीं मर रहा है, रघुनाथ जी के अमोघ बाण इसे क्यों नहीं मार डालते हैं। रघुपति सर सिर कटे हूं न मरई, विधि विपरीत चरित सब करई। विधान के विपरीत श्री राम जी अपने अमोघ बाण से मारे और मरे न कोई, ये तो बिल्कुल विधान के विपरीत हो रहा है। मुझे लगता है कि इसमें मेरा अभाग्य है, जो ये रावण जीवित हो रहा, मेरा अभाग्य से जिला रहा है। मोर अभाग्य जीवावत ओही, जेहि हो हरि पद कमल बिछोही। हे माता, ये मेरा दुर्भाग्य है जो रावण को जिला रहा है और मुझे भगवान से विलग किए हुए है। देखो तो मेरा दुर्भाग्य, जेहि कृत कपट कनक मृग झूठा, अजहू सुदैव मोहि पर रूठा। मेरा भाग्य ही सोने का मृग बनकर के सामने आया और मैंने रघुनाथ जी को कहा ये मृग की मृगशाला बहुत सुंदर बनेगी, और वो चले गए। तब से लेकर अभी तक इस महान दुष्ट ने मुझे दुख ही दिया, वो मेरा अभाग्य ही मुझे जिला रहा है। जेहि विधि मोहि दुख दुसहा सहाय, लक्ष्मण कहूं कटु बचन कहाए। रघुपति बिरहे सबिस सर्भारी, तकी तकी मार बार बहु मारी। हे माता, इसी अभाग्य ने लक्ष्मण जी को कटुवचन कहलाया, इसी अभाग्य ने तक तक करके रघुपति विरह रूपी बाण मेरे हृदय में मारा। ऐसे हूं दुख जो
राख मम प्राणा, सोई विदिता ही जियावो नाना। ऐसे भगवत विरह में मैं जीवित हूं, मेरे प्राण नहीं निकल गए, मेरा दुर्भाग्य है, वही दुर्भाग्य रावण को जिला रहा है। श्री जानकी जी बहुत विकल हैं, त्रिजटा महाभागवत और ज्ञानी भी है। कहा त्रिजटा सुन खास बात, रावण क्यों नहीं मर रहा? अमोघ बाण भगवान के लग रहे, लेकिन रावण की मृत्यु क्यों नहीं हो रही? कहा त्रिजटा सुनु राजकुमारी, उर्सर लागत मरई सुरारी। ये देवताओं का शत्रु हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा, तुम चिंता मत करो। तो जानकी जी ने कहा, इतनी बार प्रभु बाण संधान करते, इसकी शीश भुजा काटते हैं, लेकिन इसके हृदय में क्यों नहीं बाण मार देते? अगर हृदय में बाण लगने से रावण की मृत्यु है, तो रघुनाथ जी हृदय में बाण क्यों नहीं मारते? आहा, त्रिजटा ने उत्तर दिया, प्रभु ताते उर हतई न तेहि, यही के हृदय बसत बैदेही। खास बात, अहो भाग्य रावण का, सीता चरण बंद सुख माना। जब से उठाया माता को, तब से आज तक उन्हीं चरणों का ध्यान किए। ये बाहरी बात है, वो भगवान का पार्षद विरोध लीला कर रहा है, लेकिन हृदय से कभी ऐसा कोई न सोचे कि रावण ने सीता जी के प्रति मलिन भाव नहीं। सीता चरण बंद सुख माना, पहले दर्शन में चरणों में वंदना की कि मेरे कुल और मेरे आसुरी भाव का तो दुर्गति प्राप्त हो, लेकिन आप ही उद्धार करोगी माता। इसीलिए मैं आपको लंका में ले जा रहा हूं, क्योंकि रघुनाथ जी आएंगे और हम सबको पावन करेंगे। त्रिजटा परम ज्ञानी महात्मा है, वो कह रही है, प्रभु इसीलिए बाण नहीं मार रहे कि तुम उसके हृदय का विषय हो। वो हृदय में सदैव तुम्हारा चिंतन करता रहता है। देख लीजिए, भगवान का अमोघ बाण भी रावण को नहीं मार पा रहा, क्योंकि वो सियाजू का चिंतन कर रहा है। यही के हृदय बस जानकी, जानकी उर्मम बास है। भगवान क्यों नहीं मार रहे? त्रिजटा जी कह रहे, क्योंकि भगवान ये सोच रहे हैं, यही के हृदय बस जानकी, जानकी उर्मम बास है। मम उदर भुवन अनेक लागत, बाण सब कर नाश है। सुनि बचन हरस विषाद मन अति, देखि पुनि त्रिजटा कहा। अब मरिहि रिपु यही विधि सुनिहि, सुंदरी तजहि संशय महा। रघुनाथ जी क्यों नहीं मार रहे? क्योंकि वो देख रहे हैं कि रावण का हृदय जानकी जी के चिंतन में निरंतर लगा हुआ है। ये बहुत दुर्लभ बात। एकांत में गोस्वामी तुलसीदास जी जानकी जी के चरणों की वंदना करके कहते हैं कि भगवान को तो निर्मल मन और निर्मल मति चाहिए, मैं कहां से लाऊं? ये तो आप प्रदान करेंगी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाओ, ता सुकृपा निर्मल मति पाऊं।
भगवान को तो निर्मल मति निर्मल मन चाहिए। हे जनक सुता, हे जानकी जू, हे सियाजू, आप कृपा करो, प्रभु के लायक मन बुद्धि मेरा बने, ये तो आपकी कृपा से होगा। रावण ने ठीक जगह पकड़ी है। श्री जानकी जू के चरणों का चिंतन। भगवान विचार कर रहे हैं कि इसके हृदय में सियाजू का चिंतन है और मेरे हृदय में सियाजू का वास। मेरे हृदय में सियाजू तत्व प्रेम कर मम अनुतोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा, सो मनु रहत सदा तो पाही, जान प्रीति रस इतने माही। भगवान का मन और सियाजू का मन दो नहीं है, एक ही है। ये रावण सियाजू का ध्यान कर रहा है और सियाजू के हृदय में मेरा ध्यान है और मेरे उदर में अनंत ब्रह्मांडों का वास है। अगर इस समय बाण मार दिया तो पूरे विश्व का विनाश हो जाएगा। तत्वतः प्रभु का हृदय और सियाजू का हृदय दो नहीं है। सियाजू के हृदय में पियाजू है और पियाजू के हृदय में सियाजू है। एक तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा, सो मनुरात सदा तो पाही, जान प्रीति रसे तने माही। पर यहां बता रहे हैं कि जानकी जी का ध्यान रावण कर रहा है और जानकी जी के ध्यान में भगवान श्री राम है और राम जी के उदर में अनंत ब्रह्मांड है। अगर इस समय बाण इसके हृदय में मार दिया जाए तो अनंत ब्रह्मांडों का नाश हो जाएगा। इसीलिए भगवान बाण संधान हृदय पर नहीं कर रहे, उसके शीश भुजा काट रहे। ये सुनकर के सीता जी के मन में बड़ी चिंता हुई कि फिर कैसे मरेगा ये। त्रिजटा ने कहा, सुंदरी संदेह का त्याग करो, शत्रु मरेगा। कैसे मरेगा? तब कह रहे, काटत सिर होई ही बिकल। कितने ये सब भाग्यशाली हैं। सामने प्रभु विराजमान, ध्यान में सियाजू है। यहां लाख लाख प्रयास करो, मन वही विषय, वही संसार, वही भोगों का चिंतन करता है। सामने रघुनाथ जी जो मुनियों के ध्यान का विषय है। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जय ध्यावहीं, वो सामने है। और हृदय में कौन है? जिनको रघुनाथ जी प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं, वो सियाजू उनके ध्यान में हृदय में विराजमान है। ध्यान हृदय का सियाजू की तरफ, और नेत्र खोल के देखे तो सामने वो है जो बड़े बड़े मुनियों के ध्यान में नहीं आने वाले। बड़े बड़े मुनि जन ध्यान, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत। बलिहारी है, इन सब भगवत पार्षदों की बलिहारी है, जो इतना सौभाग्य इनको प्राप्त है कि ध्यान सिया जी का और सामने देख रहे रघुनाथ जी को। जो मुनियों के ध्यान का विषय है वो प्रभु सामने विराजमान है। काटत सिर होई ही बिकल, छूट जाई तब ध्यान, तब रावण ही हृदय मह मरी है राम सुजान। तब बाण हृदय में मारेंगे जब बार बार सिर और भुजा काटते रहेंगे भगवान, तो ये आपका ध्यान छोड़ देगा। जहां आपका ध्यान छोड़ा उसी समय इसके हृदय पर बाण संधान रघुनाथ जी करेंगे और उसी समय मारा जाएगा। आ जाएगा बहुत भांत त्रिजटा आ जाएगा। बहुत भांत त्रिजटा जी ने समझाया और अपने घर को गए। श्री रघुनाथ जी के स्वभाव का और बल का स्मरण करते हुए जानकी जी अत्यंत विरह व्यथा को प्राप्त हैं। चंद्रमा को देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है चंद्रमा आग बरसा रहा है। विरही को कहीं शीतलता नहीं लगती अपने प्रीतम के सिवा। चंद्रमा को ऐसे लग रहे हैं मानो अमृत किरणें बरसाने वाला चंद्रमा आग बरसा रहा है। युग के समान रात्रि व्यतीत हो रही है।
अपने प्राण प्रिय भगवान श्री राम से दूर हैं। विरहाग्नि इतनी प्रबल है जानकी जी के हृदय में, कब का प्राण निकल जाते, लेकिन राम नाम का पहरा है इसलिए प्राण निकलने नहीं पा रहे। और भगवान के रूप रूपी दरवाजे में बंद है प्राण। नाम पाहरू दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंतित। और जा ही प्राण के बाद कोई रास्ता ही नहीं रह गया। आठों पैर नाम का पहरा है, राम 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 राम, वो निकलने नहीं दे रहा प्राण जानकी जी के। और रूप मानो दरवाजा बंद किए हुए, रास्ता ही नहीं तो कब के प्राण निकल गए होते। जानकी जी मन ही मन भगवान से विनय करके बहुत विलाप कर रही कि एक एक घड़ी यहां युग युग के समान, ये पूरी रात्रि कल्प के समान व्यतीत हो रही है। प्रभु के चिंतन में विरहाग्नि में डूबी हुई जानकी जी इतने में बाया नेत्र और बाई भुजा जानकी जी की फड़कने लगी। ये शुभ का संकेत है। पुरुष स्वरूप में दाई भुजा दाएं नेत्र और स्त्री स्वरूप में बाई भुजा बाएं नेत्र फड़कने का मतलब कोई महामंगल होने वाला है। जब अति भय उबी रहे उरदाहू, फर के उबाम नयन अरुबाहू। जब ऐसा विरह कई बार मानो प्राण निकलने, उसी समय भगवान बचाते। तुरंत नेत्र बाम भुजा फड़कने लगी। फिर आया कुछ मंगल हो जाएगा, कुछ मंगल होगा। फिर विरह थोड़ा रुका, शकुन समझ करके धैर्य धारण किया। अवश्य मिलेंगे श्री कृपालु रघुनाथ जी, क्योंकि शुभ सूचना मिल रही, बाम अंग फड़क रहे। रावण आधी रात को अपने सारथी से कह रहा है कि अरे मूर्ख, तू रणभूमि से मुझे क्यों ले आया? मंदबुद्धि, धिक्कार है तुझे, धिक्कार है। सारथी ने कहा मेरा कर्तव्य है, मुझे यही सिखाया जाता है कि यदि रथी असमर्थ अवस्था को प्राप्त हो जाए तो उसकी रक्षा करनी चाहिए। मैंने आपकी रक्षा की है, मैं कोई कायरता पूर्वक आपको लेकर नहीं आया हूं। रावण पुनः रथ पर सवार होता है और भगवान श्री राम की तरफ काल की तरह दौड़ता है। खलबली मच गई बानर भालू सेना में की। मूर्छा से मुक्त होकर के पुनः रावण युद्ध के लिए आ रहा है। भगवान के पक्ष के बानर और भालू, इनके यही अस्त्र थे। बड़े बड़े पहाड़ के शिखर उखाड़ लिए, वृक्ष उखाड़ लिए और दांत पीस कर दौड़ते हुए रावण की सेना पर प्रहार करने लगे। भारी बल, बानरों में जो भारी बल है वो भगवान का बल है। भगवान का बल प्रकट हो जाए तो छोटा सा सांप का बच्चा गरुड़ को खा जाए, गरुड़ को खा जाए। जो गरुड़ हजार हजार फणधारी सर्प को ऐसे एक सेकंड में चीर के फेंक देते हैं, उन गरुड़ भगवान को अगर भगवान का बल प्राप्त हो जाए तो सांप का छोटा बच्चा लील जाए, ऐसा भगवत बल होता है। तो इन बानर भालुओं पर अपार भगवान का कृपा बल है। दांत कटकटाते हैं, पहाड़ और वृक्षों के मार से राक्षसों के चकनाचूर कर देते हैं। देखी महामरकट प्रबल रावण कीन विचार, अंतरहित हुई निमिष महु कृत माया विस्तार। भयंकर भालू और बानरों की मार देख करके रावण ने विचार किया कि जीत पाना बड़ा कठिन है। अंतर्धान हो गया, मायावी है और उसने बड़ी माया फैलाई, पाखंड माया का उसने पाखंड फैलाया
बड़े बेताल भूत पिशाच हाथों में अस्त्र लिए हुए बानर भालुओं को मारने लगे। माया से प्रकट कर दिया। जोगिनियां एक हाथ में तलवार लेकर मनुष्यों की खोपड़ी का रक्तपान करती हुई टूट पड़ी बंदर भालुओं पर। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, चारों तरफ से घोर शब्द। अब बानर भालू ये सब भागने लगे, क्योंकि सब भूत प्रेत बेताल डाकिनी शाकिनी प्रकट कर दिया उसने माया से। जब बानर फिर हिम्मत करके लड़ने को हुए तो बालू वर्षा कर दी, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। इतने में लक्ष्मण जी ने देखा कि बड़े बड़े वीर अचेत हो रहे हैं। बालू की वर्षा, डाकिनी शाकिनी भूत प्रेत सब बड़े बड़े बलवान बानर पुकारते, हा राम हा रघुनाथ। कुछ दिखाई नहीं दे रहा। योद्धा हाथ मसलते हैं, देखने की शक्ति छीन हो गई बालू वर्षा से। अब उसने दूसरी माया प्रकट की रावण ने। उसने बहुत से हनुमान जी प्रकट कर दिए अपने पक्ष में। सब बड़े बड़े पहाड़ लेकर चारों ओर से भगवान श्री राम को घेर लिया। हनुमान जी प्रकट कर दिए। प्रगटे से विपुल हनुमान, धाये गहे पासान, तिन राम घेरे जाए, चौदिस बरूथ बनाए। झुंड के झुंड हनुमान जी पहाड़ लिए हुए और राम जी को घेर लिया। मारो धरो जन जाई, कट कट ही पूछ उठाई, दह दिस लंगूर बिराज, ते मध्य कौशल राज। आसो पास पर्वत लिए हुए कटकटाते हुए मारो मारो ऐसा कहते हुए, और विशाल पूंछ और बीच में रघुनाथ जी, आसपास हनुमान जी। बड़ी शोभा हो रही है। श्याम सुंदर शरीर भगवान श्री राम का, और मानो पूंछ इंद्रधनुषों ने घेरा बना दिया हो। प्रभु को इस तरह से हनुमान जी के रूप में जो माया से रचे हुए रावण के थे, देख करके सब देवता भयभीत हो गए कि अगर सब तरफ से पहाड़ भगवान के ऊपर डाल दिए, ये जो हनुमान जी बने हुए माया के हैं, तब तो बहुत हानि हो जाएगी। सब बोले जय हो रघुनाथ जी, अब ढिलाई मत करो, आपकी जय हो। अब ढिलाई मत करो, आपकी जय हो। भगवान श्री राम ने एक बाण संधान किया कि सब रावण की माया नष्ट हो गई। भूत डाकिनी पिशाचिनी बालू की वर्षा और जितने हनुमान थे सब अंतर ध्यान हो गए। जे भी माया दूर हुई, भालू बानर पुनः उत्साहित होकर पर्वत और वृक्ष लेकर के टूट पड़े रावण की सेना में। भगवान श्री राम जी के बाणों के समूह फिर शुरू कर दिया। रावण के सिर काटना, 20 भुजा काटना, बार बार काटते हैं फिर नए हो जाते हैं। पीछे वर्णन किया था, ऐसे नए हो जाते हैं जैसे तीर्थ में किया हुआ पाप। तीर्थ में किया हुआ पाप नवम नवम फल दंड देता है, जैसे तीर्थ में किया हुआ पुण्य नवम नवम फल देता है, आनंद बढ़ाता चला जाता है, बहुत गुना लाखों गुना बढ़कर सुख देता है। ऐसे ही तीर्थ में किया हुआ पाप बढ़ता है, जैसे रावण के सर और भुजा काटने पर नए नए उठते, ऐसे वो पाप दंड देते हैं। भगवान के पावन बाणों का स्पर्श, बार बार खोपड़ी कटना, भुजा कटना, तो पहाड़ के पहाड़ लग गए भुजाओं के और सिर के। मर तो रहा नहीं रावण, मर तो रहा नहीं। काटे सिर भुज बार बहु, मरत न भट लंकेश, प्रभु कीरत सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देखी कलेश। बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि भयभीत हो गए, कैसे मरेगा। पहाड़ के पहाड़ सर लग गए, कट कट के भुजाएं, लेकिन ये मर ही नहीं रहा। हर बार वो सिंहनाद करता है, नई खोपड़ी नई भुजाएं जग जाती है। काटत बढ़ही शीस समुदायी,
जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, मरई न रिपु श्रम भयउ विषेखा, राम विभीषण तन तब देखा। क्या भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हैं, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ। विभीषण से कुछ जानने की जरूरत है? जब देखा बहुत बार सिर भुजा काटने पर भी रावण नहीं मर रहा, तो विभीषण की तरफ देखा जिज्ञासा की दृष्टि से। भगवान शिव बोल पड़े, उमा काल मर जाकी इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। हे उमा, ये वो भगवान राम हैं जिनके संकल्प करते ही काल भी नष्ट हो जाए, वो भगवान अपने शरणागत की परीक्षा ले रहे हैं कि भाई प्यारा है या शरण्य प्यारा है। इशारे से मानो पूछा, कैसे मरेगा? विभीषण जी ने हाथ जोड़कर कहा, बहुत प्रवीण भक्त है। पहला शब्द है सर्वज्ञ। सुनु सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक।